कि हमारे पास 1 mole of reactant was converting to the 1 mole of product, उसी के लिए हमने किया है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं। आपके पास कौन सा रिएक्शन ऐसा है जिसमें 1 mole of reactant is converting into 1 mole of product? प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली वी हैव those reaction जिसमें different moles of reactants are reacting with the and they are going to produce different moles of product. Let's say कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है, 2NO gas reacting with O2 gas and producing 2NO2 gas. Correct? This is the reaction which we do have. Now for this reaction हम शुरुआत सपोज ऐसा करते हैं। सपोज इनिशियली जब हम रिएक्शन चालू कर रहे हैं, ओके, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, ओके, इनिशियल पे इसका जो हमारे पास अवेलेबिलिटी था, लेट्स से कि हमने 100 मोल ऑफ NO गैस से रिएक्शन चालू किया, इसका भी 100 मोल अवेलेबल था और इसका ऑब्वियसली लेट्स से 0 मोल अवेलेबल था। करेक्ट? एंड आफ्टर t इक्वल्स टू लेट्स से 200 सेकेंड्स के बाद इसका 40 मोल यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? 40 मोल यूज हो रहा है, इसलिए मैं यहां पे माइनस लिखूंगा बिकॉज इज गेटिंग यूज्ड अप। करेक्ट? एंड अगर हम जरा ध्यान से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, जब ये 2 मोल यूज होता है तो इसका स्टोइकियोमेट्री में यहां पे कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो इसका जब 2 मोल यूज होता है तो इसका कितना यूज होता है? 1 मोल। तो यहां पे इसका अगर 40 मोल यूज हो रहा है तो इसका कितना यूज होना चाहिए? 20। करेक्ट और नॉट? लेट्स से कि इसका 20 मोल यूज हो रहा है। एंड फर्दर स्टोइकियोमेट्री हमको बताता है जब इसका 2 मोल यूज होता है तब इसका 2 मोल प्रोड्यूस होता है। करेक्ट और नॉट? तो मतलब इसका कितना होगा? प्लस 40 मोल, इसका 40 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। Correct or not? According to stoichiometry reaction, can we find out and can we write like this? Now, after writing this, तो 200 seconds के बाद आपके पास remaining यानी कि available reactant and product कितने हैं? 100 मोल शुरुआत में थे, बच 40 यूज हो गए तो बचे कितने? 60 मोल। अगर मैं इसको क्वांटिटी Ri बोलता हूं तो इसको मुझे क्या बोलना पड़े? RF, am I right? Okay. इसके लिए कितना होता? 100 minus 20, 80 मोल, और इसके लिए 0 plus 40। करेक्ट or not? Now हमारे पास ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, R एवरेज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T और डेल्टा P बाई डेल्टा T। लेट्स यूज इट ओवर हियर। ओके, इसके बेस पे हम स्पीड फाइंड करते हैं इसके लिए। तो यहां पे क्या होगा? माइनस इसका डेल्टा R कितना होगा? तो RF माइनस RI 60 माइनस 100 अपन टाइम टेकन कितना है? 200। ओके, देन इट बिकम्स, ये माइनस 40 होगा, माइनस माइनस प्लस 40 अपन 200, that's equals to 1 by 5 and 1 by 5 equals to 0.2 यूनिट। कितना होगा इसका? 0.2 यूनिट। करेक्ट है ना? नाउ ये हमने जो रेट फाइंड किया वो रेट ओके NO के बेस पे फाइंड किया। किसके बेस पे फाइंड किया? लेट्स ट्राई टू फाइंड द रेट ऑन द बेसिस ऑफ O2। सेम फॉर्मूला, माइनस 80 माइनस 100 अपॉन 200 सेकेंड, ये होगा 20 अपॉन 200, दैट्स 1 अपॉन 10, 0.1 यूनिट। एंड देन इसके बेस पे फाइंड करेंगे डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P इसका आएगा 40 माइनस 0 अपॉन 200, दैट इज इक्वल्स टू 40 बाई 200 एंड फाइनल आंसर आएगा 0.2 यूनिट। नाउ फॉर द सेम रिएक्शन
एक ही रिएक्शन था। जब हमने रेट फाइंड किया तो हमको 3 आंसर मिल रहे हैं, उसमें से 2 आंसर सेम है और एक आंसर उससे अलग है, तो मेजॉरिटी विंस, करेक्ट और नॉट? मतलब 0.2 यूनिट आंसर आना चाहिए, ऐसा थोड़ा होता है। सपोज एक बस के अंदर, बड़ौदा जाने वाली बस के अंदर अभिषेक, राज एंड यश ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। अभिषेक एंड यश बोलते ये बस, उनके पास एक गैजेट है, राज के पास भी गैजेट है। अभिषेक एंड यश का फाइंड किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और उनके हिसाब से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। सेम बस सेम टाइम पे अलग अलग स्पीड से कैसे जा सकती है? मेजॉरिटी विंस नहीं होता है, नहीं होता है ना। गैजेट में प्रॉब्लम है या तो गैजेट यूज करने वाले में प्रॉब्लम है। बस तो एक ही स्पीड से जाएगी, बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो गैजेट यूज करने वाले में प्रॉब्लम है, हमारे में प्रॉब्लम है। हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें कुछ गलत किया हमने। व्हाट वी हैव फाइंड आउट दिस यूनिट, उसमें कुछ गलती की है, वो गलती को करेक्ट करेंगे। अब तक जो सीखा उसमें करेक्शन लेके आएंगे। करेक्शन ये था कि अब तक हमने कभी भी इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ओके कहीं पे भी कैलकुलेशन में लेके नहीं आए थे। वी हैव इग्नोर्ड इट। हमारे रिएक्शन हमने कैसे लिए? हमेशा 1 मोल टू 1 मोल। एक्चुअल रिएक्शंस आर डिफरेंट, बराबर है कि नहीं? तो एक्चुअल रिएक्शन में हम क्या करेंगे मालूम है? हमारा जो ये फॉर्मूला है, रेट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी या तो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, उसके साथ कुछ और ऐड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय हम करेंगे 1 अपॉन एनआर या तो 1 अपॉन एनपी। एनआर टॉक्स अबाउट ओके कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड एनपी टॉक्स अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। 1 बाय एनआर या 1 बाय एनपी से मल्टीप्लाई करके देखो, इसमें देखते हैं, देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2। लेट्स डू दैट। तो यहां से ही हम करेंगे 1 बाय 2, 1 बाय 2 ओके, 1 बाय 2, 1 बाय 2। फाइनल आंसर कितना आया? 0.1। इसके लिए इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो इसको हम 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1 इंटू 1 बाय 1, आंसर कितना आया? 0.1। यहां पे भी इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे? 1 बाय 2 कितना मिला? 0.1 मिला कि नहीं मिला? करेक्ट और नॉट? आर यू फॉलोइंग दिस? तो अभी सबकी स्पीड इक्वल होगी। कैन यू सी दैट? 0.1 करेक्शन कर लिया जो हम गलती कर रहे थे। सो करेक्शन ऐसा आएगा आपकी टेक्स्ट बुक में अगर हम चलेंगे तो ओके। रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे माइनस dr बाई dt जरूर लिखेंगे, साथ में क्या लेंगे? 1 अपॉन vr। vr रिप्रेजेंट्स द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ओके, वीपी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। बराबर है कि नहीं? इज दिस अंडरस्टूड और नॉट? करेक्ट? सो अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, ये वाला जो मैंने वहां पे लिख रखा था, 2NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू 2NO2 गैस, उसका अगर हमको डिफरेंशियल रेट यानी कि रेट फाइंड करना है, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में 1 मार्क में, इसका रेट का एक्सप्रेशन रेट फाइंड करके दो। तो आपको करना क्या? ये क्वेश्चन है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसे करोगे जो मैं कर रहा हूं, उसका आंसर यहां पे। उसका आंसर कहां पे? आप देख सकते हो, देखो आराम से। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। हम क्या करेंगे? NO, सो dNO बाई dt जरूर है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो क्या किया हमने? देखो माइनस 1 बाई 2 से डिवाइड किया। सेम थिंग, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। सो यहां पे डिवाइड नहीं किया, माइनस dO2 बाई dt। यहां पे NO2 कोएफिशिएंट कितना है? 2। बराबर है कि नहीं?
पता चल रहा है आप लोग को? नहीं चल रहा है? यस और नो? आर यू फॉलोइंग दिस? इज इट क्लियर? ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप हाईलाइट करोगे और आप लिखोगे रेट आंसर इन नेक्स्ट पेज, क्योंकि आपको पेज टर्न करना है। मुझे पेज टर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो, आप पेज टर्न करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। मेरे पास क्वेश्चन भी खुला है और आंसर भी खुला है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, ध्यान से देखेंगे। 5 Br माइनस है रिएक्टेंट पे, प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस। तो अगर इसका रेट फाइंड करना है तो क्या करोगे? रेट इक्वल्स टू रिएक्टेंट इसलिए माइनस 1/5 dBr माइनस dt। करेक्ट है नॉट? सेम वे इसका कोएफिशिएंट 1, तो माइनस dBrO3 माइनस dt। यहां पे 6 है इसलिए माइनस 1/6 dH प्लस बाई dt। 3Br2 प्रोडक्ट है इसलिए पॉजिटिव 1/3 dBr2 बाई dt। और एक वो लिखना भूल गए, 1/3, वेट डोंट राइट, वो लिखना भूल गए तो मुझे पहले लिख लेने दो, बाद में आप मैं बताऊं वैसे लिखना। बराबर है कि नहीं? ऐसा आना चाहिए। उन लोगों को टेक्स्ट बुक लिखनी नहीं आती है, वो गलत सेंटेंस होगा अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो। उन्होंने बिल्कुल सही किया है, वहां पे ये लिखना नहीं होता है। अगर आप एग्जाम में लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। याद रखना, यहां तक बिल्कुल सही है। ओके, कोई भी रिएक्शन जहां पे H2O इज ऑल्सो देयर, उसके बेस पे रेट कभी भी फाइंड नहीं करते। रीजन इज दैट ड्यूरिंग रिएक्शन H2O का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट रिमेन सेम। 55.55 मोलारिटी एसटीपी पे होता है। टेम्परेचर चेंज होने थोड़ा बहुत चेंज होगा, बहुत ज्यादा नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो रेट कैसे फाइंड करोगे? कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो ही रेट फाइंड करोगे, इसीलिए आपको वो नहीं फाइंड करना है H2O dt। बराबर है कि नहीं? नीचे लिख रखा है, आप हाईलाइट कीजिए उसको। इन एक्वेस सॉल्यूशन there is a negligible change in concentration of water and so the change in its concentration is not expressed। बराबर है? 1 मार्क के एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ये रिएक्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दिए होंगे, विच वन इज रॉन्ग? अरे सर, बोर्ड के पेपर रॉन्ग था, चारों के चारों मैच हो रहे थे। चारों के चारों मैच नहीं हो रहे, ये भाई साहब आने ही नहीं चाहिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे डाल देंगे। करेक्ट और नॉट? ओके, सो डिसीजन आपका है कि कंफ्यूज होना है, ओके, या नहीं होना है। करेक्ट? विल कंटिन्यू फॉर द ओके। सो अगर मैं ये टॉपिक का कंक्लूजन निकालूं तो कंक्लूजन ये है, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B gives you N3C प्लस N40, देन उसका रेट कैसे करोगे आप? -1/N1 dA by dt -1/N2 dB by dt is equal to 1/N3 dC by dt and 1/N4। बराबर है कि नहीं?